नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में चाहे कुछ भी हो जाए, यह 4 चीजें होकर रहेगी। कोई भी भाग्य का लिखा आपका बदल नहीं सकता है। आपका नसीब में लिखा हुआ यह 4 चीजें होकर रहेगा। कुछ जीवन में परेशानी भी आने वाली है, उससे आपको पहले ही सावधान रहना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। हालांकि इस समय आपके जीवन में कुछ चमत्कार भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्र में भाग्य आपका काफी साथ भी देगा और आप अपने जीवन काल में इस समय कुछ क्षेत्र में काफी तरक्की भी करेंगे। लेकिन 1-2 घटना भी होने वाली है, जिससे आपको पहले ही सचेत रहना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं। क्योंकि इस समय आपका जीवन में, आपका नसीब में यह लिखा हुआ है, वह कोई टाल भी नहीं सकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में गुरु आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण से आपका कुछ क्षेत्र में भाग्य काफी साथ देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में सोए ही रहेंगे और ऊपर से धन की वर्षा होने लगेगी। इसके लिए आपको घर से निकलना होगा, मेहनत करना होगा। हालांकि आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फल आपको अधिक मिलेगा, सफलता अधिक मिलेगी, लेकिन उसका शुरुआत आपको करना होगा। दोस्तों, अगर आप एक छोटा सा कोई पौधा भी लगाएंगे तो वैसे भी आपको काफी फल मिलेगा, लेकिन पौधा आपको लगाना होगा। यह बात ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, आज का फल जो मिलने वाला है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए और जो समस्या होने वाली है उससे बचने के लिए आपको मेरा वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां नहीं करनी होगी। कुछ चीज़ों से मैं सावधानी बरतने बताऊंगा, उनसे सावधानी बरतनी होगी, ताकि आपको जीवन में समस्या न आए। उससे पहले ही आप सचेत होकर, सतर्क होकर रह सकें और कोई मुसीबत ना आए। और जो आपको फल मिलने वाला है, जिस क्षेत्र में आपका भाग्य पूरा सफलता प्राप्त कराएगी, उसका पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में गुरु आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, 9वें भाव से गोचर करेंगे, जिसके कारण से आपका कार्य क्षेत्र में, रोजगार में काफी वृद्धि होगा। कुछ शत्रु हैं जो आपसे परास्त होंगे, शत्रु आपसे हारेंगे, लेकिन कुछ शत्रु आपके अपने ही लोग, नए शत्रु भी तैयार होंगे। कुछ अड़चने भी लाएंगे और कुछ शत्रु आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस समय आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी। मैं जानता हूं अभी आपके लंबे समय से आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। आपको जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपको पैसे की दिक्कत आ रहा है, पैसे हाथ में टिकते नहीं हैं। इधर से कमाते हैं, उधर आपका खर्च हो जा रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला सिस्टम अभी हो गया है। आप थोड़ी बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, बचाते भी हैं, तो वह कोई ना कोई मुसीबत और कोई ना विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें भी आ रही है, मुसीबतें भी आ रही है। और इस समय आपका पारिवारिक जीवन भी सही नहीं चल रहा है। घर में भी रिश्ते, किसी से मनमुटाव चल रहा है, घर में आपसी मतभेद हो रहा है। इस समय जिसको आपने सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ आपने किया है, वही लोग आपका बात नहीं मान रहे हैं और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। जिसके लिए आपने अपने ऊपर दुख लेकर के दूसरों को सहायता किया है, आपने जिसके लिए आपने भला किया है, वही आपके लिए बुरा भी साबित हो रहा है। और कुछ अपने ही लोग आपका इस समय कार्य में भी बाधा बन रहा है, कार्य क्षेत्र में भी अड़चने डाल रहा है। और आपके अपने ही लोग इस समय आपसे कटु व्यवहार करता है, अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, जिसके कारण से आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, आप दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, अगर कोई इंसान आपका कद्र भी नहीं करता तो वह भी आपका कद्र करेगा। इस समय ऐसा आपके जीवन काल में समय परिवर्तन होने वाला है और आपका सम्मान करेगा। इस समय आपके जो लोग आपका बात नहीं मान रहा था, आपकी बातों का अवहेलना कर रहा था, जो आपको दुखी कर रहा था, जिसके कारण आपको तकलीफें हो रही थी, वह लोग भी आपका बात मानेंगे और आप जो सुझाव देंगे, सारे सुझाव को लोग बेहतरीन तरीके से इस समय स्वीकार भी करेंगे। दोस्तों, इस समय आप समाज में एक भोक्ता बनने वाले हैं। समाज में सभी लोग आपका मान प्रतिष्ठा करेंगे और सभी लोग आपका बात इससे मानेंगे, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन में काफी तरक्की करने वाले हैं और सबका नजर आपके ऊपर पड़ने वाला है।
दोस्तों इस समय कोई फ़ोन कॉल से आपका बड़ा डील भी हो सकता है और कोई बड़े लोगों से आपका मुलाकात भी हो सकता है, जिससे आपको आगे चलकर फ़ायदा होगा। और वहाँ पर कोई अच्छे लोगों से आपको मुलाकात होगा, जिससे आपके सुझाव से आप अपने कारोबार और रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे, काफ़ी तरक्की भी होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ आप धन संचय करने काफ़ी माहिर हैं और धन संचय करने अच्छे से जानते हैं और आप कमाने के तरीके भी जानते हैं और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया सब अपने मेहनत के दम पर हासिल किया है। आपको विरासत में धन अधिक नहीं मिला है, ना कि बराबर मिला है। आपने जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है, नाम पहचान आपने अपने मेहनत पर हासिल किया है और दिन रात एक करके आपने मेहनत किया है। और दोस्तों सबसे इस समय आपके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा होने वाला है, क्योंकि आपसे जिसने भी सहायता मांगा है आपने दिल खोल करके सहायता किया है, कोई बिना कोई भेदभाव किए ही आपसे जो भी हो सका है आपने उसका सहायता अवश्य किया है। हालांकि आपने जिसका भी आज तक भला किया है वही लोग आपके लिए बुरा साबित हो रहा है और खास करके जिससे आपने अच्छा गहराई बनाकर रखा है वही आपके लिए दुखदायक भी साबित हो रहा है। तो इस समय आपको किसी से भी सिर्फ काम भर ही मतलब रखना चाहिए। इस समय अधिक गहरा रिश्ता किसी से नहीं रखना चाहिए। ऐसे रिश्ता रखना बुरा बात नहीं है, मित्रता करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन इस समय आपके जीवन काल में ऐसा योग बन रहा है किसी से आप गहराई रखेंगे, किसी का आप बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसका इज्जत करेंगे, तो वह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा, वह आपका कद्र बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यह बातों को आपको यहाँ ध्यान से रखना होगा और सोचना होगा। जो जिसके लायक है उसको उतना ही सहायता करनी चाहिए और जो जितना सम्मान के लायक है उतना ही आपको सम्मान भी करनी चाहिए। दोस्तों ऐसे आपके जीवन में राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन काल में राज्यों का निर्माण हमेशा ही बना हुआ रहता है। आप अपने दिल के भी साफ हैं और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही चलता रहता है, लेकिन अभी कुछ सालों से परेशानी आ रही है, क्योंकि आपने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे आपको परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इस समय आपका आर्थिक स्थिति में पहले से काफ़ी बेहतर होने वाला है और काफ़ी लाभ भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपके खर्चे में कमी आएगी, कई जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपके कारोबार रोजगार से भी काफ़ी धन आने की संभावनाएं दिख रही है और साथ ही साथ इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। आप अगर कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो वह वेतन भी इस समय एक साथ जुड़ करके आने वाला है। कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है, कोई कर्जे दे दिए हैं, पैसा अटका हुआ है, तो वहाँ से भी आपको पैसे आने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों साथ ही साथ इस समय आप अगर नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर कोई दिक्कतें आ रही है उसका समाधान होगा। और इस समय वहाँ पर अगर उच्च पद की ग्रहण करने का सोच रहे हैं, प्रमोशन का सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, जिससे भी आपका सैलरी में वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। वहाँ से भी धन लाभ होगा आपको और कोई बड़ी डील भी आपको हाथ लगने वाली है, कोई बड़ा काम का जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। चाहे आप प्राइवेट काम करते हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको प्रमोशन होने की संभावनाएं दिख रही है। चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों को ही प्रमोशन होने का पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों इस समय आपका खर्चे में कमी आएगी, हालांकि कुछ खर्चे करेंगे लेकिन वह जरूरतों के लिए होगा और उसके लिए आपको अच्छा लाभ ही होगा। इस समय आपके योग बन रहा है, आप कोई नया घर, नया प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदने का योग बन रहा है, वह भी आप कार्य संपन्न कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से कोई वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और इसमें खुद का घर खरीदने का सोच रहे थे तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी और यह समय काफ़ी शानदार है, आप घर भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अगली जो लाभ मिलने वाला है, इस समय प्रेम जीवन में सफलता आपको मिलेगी। जो लोग सिंगल जातक हैं उसके जीवन में नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही प्रेम में सफलता मिलेगी। और इस समय जो पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं, अगर अपना लव को, अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो उसको भी सफलता इस समय अवश्य ही मिलेगी। इस समय प्रेम विवाह के लिए चमत्कार साबित हो सकता है, क्योंकि यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय प्रेम विवाह के लिए घर में प्रस्ताव रख सकते हैं, आपको उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों अगला चीज़ है, इस समय आपका कुछ शत्रु है जो मजबूत की तरह से आपके पीछे लगे हुए हैं, वह आपको परेशान करना चाह रहा है, उससे आपको खतरा भी बना हुआ है, आपको उसमें थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अगर आप कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं, 2 नंबर कार्य करते हैं, तो उसमें आपको संभल कर रहना होगा, बचकर रहना होगा, नहीं तो श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी जा सकते हैं। आपको सावधानी बरतना होगा और ध्यान से रहना होगा। और दोस्तों सूर्यास्त के पहले आपको जल्दी ही घर आ जाना चाहिए, नहीं तो रास्ते में कोई शत्रु लगा हुआ रहेगा और आपको परेशान कर सकता है, आपके ऊपर घातक भी साबित हो सकता है। यह बहुत ही सत्य और सही सटीक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपको इसमें सावधान रहना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कोई बड़ा मुसीबत डाल सकता है। इस समय आपको बचने की सलाह दी जाती है। दोस्तों
जीवन में कुछ सावधानी आपको इसमें बरतना होगा जिससे आपको समस्या न आए। सबसे बड़ी समस्या है इस समय आपको शत्रुओं को, अगर आप प्रेम में हैं और प्रेमी प्रेमिका कहीं घूमने जा रहे हैं तब भी आपका कोई शत्रु लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको बदनामी करने का प्लान कर सकता है, आपको नुकसान करने का प्लान कर सकता है। तो आप अच्छे जगह का चयन करें तो आपको लाभ होगा और कोशिश करें किसी और को ना बता के जाएं घूमने के लिए तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों इस समय अगर आप घर से निकलते हैं तो वह भी किसी को बता के ना जाएं, नहीं तो कोई भी आपको नुकसान कर सकता है। और घर संध्या होने से पहले ही घर आ जाएंगे, सूर्यास्त से पहले ही घर आ जाएंगे तो बेहतर है। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो चोट लगने की भी संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। इसलिए पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है। वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाएंगे, अगर रास्ते में चलते हैं तो भी सावधानी से ही चलेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों एक दो सावधानियां और भी बरतनी है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आपको परेशानी जीवन काल में आ रही है। दोस्तों सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन रुपया पैसा उधार नहीं देना है। ऐसे सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी उधार नहीं दे तो ही बेहतर है, क्योंकि हल्दी नमक सरसों तेल ये सभी देने से दोष लगता है, गुरु का कारक बनता है। जो गुरु आपको दोष लगता है जिससे आपको जीवन में समस्या आती है। अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन देते हैं तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को घर से आप विदा कर रहे हैं और लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है और जीवन में धन की बात नहीं होती है, जीवन में परेशानी आती है। दोस्तों सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, यह बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों अगली बात, बहुत लोगों के जीवन में कारोबार रोजगार में बार बार घाटा आ रही है, बार बार समस्या आ रही है, उसमें वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज बढ़ते जा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि कुछ जातक अपने जीवन काल में औरतों का सम्मान नहीं करता है, अपना पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार करता है, अपशब्द बोलता है, उन्हें आत्मा को तकलीफ पहुंचाते रहता है। तो औरत को घर का लक्ष्मी का माना जाता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्व दिया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम लक्ष्मी नारायण राधे 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 कृष्ण, क्योंकि औरत को बहुत ही महत्व दिया जाता है और औरत को घर का लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो किसी भी औरत का अगर आप अपमान करेंगे तो जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानियां आएगी, रोजगार कारोबार में घाटा आएगी, कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, धन की दिक्कतें होगी। अगर कोई भी इंसान अपने घर में अपनी पत्नी से अभद्र व्यवहार करता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहता है, किचकिच करते रहता है और औरतों का सम्मान नहीं करता है, तो उनके जीवन में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उसके जीवन में हमेशा ही परेशानी बनी रहती है। और कोई इंसान अगर अपने पत्नी से लड़ाई करके घर से निकलता है किसी कार्य के लिए तो वह कार्य भी सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही साथ रास्ते में जान का भी खतरा लगा हुआ रहता है। इसलिए खास करके अपने पत्नी का घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और किसी भी औरत का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। औरत का जितना ही सम्मान करेंगे उतना ही आपके पास लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में तरक्की भी हासिल करेंगे। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी औरत का अपमान आपको नहीं करनी चाहिए। आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर देनी चाहिए, जिससे आपको समस्या आती है। अगली बात दोस्तों, किसी भी बेजुबान जानवर को आपको बेवजह परेशान नहीं करनी चाहिए। कोई चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो, चूहा हो, अगर आपके पास कुछ हो घर के बाहर आए तो उन्हें कुछ खिला दें और नहीं खिला सकते तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन में शनि का दोष लगता है और शनि का प्रकोप से आपके जीवन में हर काम बनते बनते भी बिगड़ जाएगा और जीवन में परेशानी आएगी, सफलता आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों अगला चीज, छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। किसी भी बच्चे को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए, बच्चे को ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इससे भी आपके जीवन में परेशानी आती है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के सारे समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, घर में धन की आपके घर में अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी किसी गाय माता को खिलाएंगे तो गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इससे आपका धन में अवश्य ही वृद्धि होगा। और दोस्तों घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हैं और कहीं पर आपको काली गाय दिख जाए तो उनके सर पे 3 बार हाथ अवश्य फेरें, इससे आपका बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी बनने लगेंगे। और दोस्तों अगर आपके रोजगार में कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, मुसीबतें आ रही है, घर में कलेश आ रही है, तो उसके लिए किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें, इससे काफ़ी लाभ होगा और आपकी जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगा। जो रोजगार में कारोबार में अड़चने आ रही है, घर में कलेश हो रही है, घर में आपसी मतभेद है, उसमें भी आपको सुधार होते हुए दिखाई देगा। और दोस्तों अगर आपको विवाह की दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए।
इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आप लोग रोग से परेशान हैं, कोई बीमारी से लंबे समय से परेशान है, तो उसके लिए आप अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाएं और उसको प्रतिदिन सुबह नहा धो करके जल अर्पित करें। इससे घर का परेशानियां दूर होगा और जो रोग है उससे भी छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर घर में कोई लंबे समय से परेशानी में है, बीमारी में है, उससे छुटकारा उसको नहीं मिल पा रहा है, तो शनिवार के दिन एक नींबू को लेना है, उसे काट करके 4 टुकड़ा कर लेना है और उनके जो बीमार है उनके सर पर से 7 बार घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है और उसे अपने किसी चौराहे पर फेंक देना है। यह किसी को कोई देखना नहीं चाहिए, कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए, इससे बीमारी भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।